वेलकम टू सिनेमा अनलॉक। तो 6th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शिवों और ह्यांग को देखते हैं, जहां हमें इन दोनों की कहानी दिखाई जाती है जो 3 साल पहले की टाइमलाइन की है। यानी ये कर्ज जो था वो पिछले 3 सालों से चल रहा था। तभी हम ह्यांग को देखते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड की हेल्प के लिए शिवों की मॉम के पास आती है, क्योंकि ह्यांग की आंख रेड हो रखी थी और वो ठीक नहीं हो रही थी। इससे एक्सप्लेन होता है कि इस स्पिरिट की आंख हमेशा रेड क्यों रहती थी। और एक और बात ये थी कि जब भी कोई पोजेस होता था तब भी उसकी आंख रेड हो जाती थी। खैर, हम देखते हैं कि ह्यांग की आंख ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन शिवों की मॉम एक रिचुअल के थ्रू उसकी आंख पल भर में ही ठीक कर देती है। फिर ह्यांग वहां से अपने हाइड आउट पर जाती है, जो एक पुरानी बंद पड़ी हुई ट्रेडमिल थी, यानी धागे का फैक्ट्री। खैर, तभी हम वहाँ शिवों को देखते हैं जो अपना ज्यादा टाइम उस हाइड आउट के अंदर सोक कर ही गुजरती थी, क्योंकि उसे अपनी मॉम के शमन होने से नफरत थी और उसकी माँ को टाउन के अंदर कोई भी पसंद नहीं करता था। उस हाइड आउट के अंदर रखे हुए रेड कलर से हमें पता चलता है कि शिवों को रेड कलर बहुत पसंद था, और हम ये भी समझ पाते हैं कि आखिर नारी के ऊपर जो रेड थ्रेड आया था वहाँ क्या हुआ था। लेकिन रिचुअल अभी भी क्लियर नहीं है, जिसके बारे में बाद में क्लैरिटी मिलेगी। खैर, ह्यांग को ब्लू कलर पसंद था और उस हाइड आउट के अंदर हर जगह सिर्फ उन दोनों की पिक्चर्स थी, यानी दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। अब शिवोन को ह्यांग के कपड़ों से अपनी मॉम की इंसेंस स्टिक्स की स्मेल आती है और वो ह्यांग पर गुस्सा होने लगती है। ह्यांग उससे कहती है कि वो फिर कभी उसकी मॉम के पास नहीं जाएगी, वो प्रॉमिस करती है। अब दोनों स्कूल जाने के लिए बस पकड़ने लगती हैं, लेकिन ह्यांग शिवोन से कहती है कि वो बाद में बस पकड़ लेंगे। शिवोन देखती है कि ह्यांग ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि ह्यांग को शिवोन का फ्रेंड जिनते पसंद था, और इसलिए ह्यांग बार बार शिवोन को कोडिंग क्लब ज्वाइन करने के लिए कहती रहती थी, क्योंकि उस क्लब के अंदर जिनते भी था। लेकिन शिवोन उसे ज्वाइन नहीं करने देती, क्योंकि पूरे स्कूल के अंदर सिर्फ ह्यांग को ही पता था कि शिवोन उस शमान की बेटी है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, पूरे स्कूल को ह्यांग के बारे में पता था कि वो कहाँ रहती है, और पूरे स्कूल को यही लगता था कि ह्यांग ही उस शमान की बेटी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और हम ये भी समझ पाते हैं कि ये रूमर्स आखिर फेल कैसे हुए थे। अगर स्कूल के अंदर किसी को ये बात पता चल जाती कि शिवोन और ह्यांग एक ही टाउन में रहती हैं, तो उनको ये भी समझ आ जाता कि असली में शमान की बेटी शिवोन ही है। इसलिए शिवोन स्कूल के अंदर एंटर होते ही ह्यांग से स्ट्रेंजर्स जैसा बिहेव करती थी, और शिवोन हमेशा ऐसा ही करती रहती थी। स्कूल खत्म होने के बाद भी शिवोन ह्यांग के साथ नहीं जाती थी और ह्यांग को अकेली ही घर जाना पड़ता था। उधर शिवोन की मॉम को हम उस ओल्ड लेडी की शॉप से अल्कोहल खरीदते हुए देखते हैं, जहां बंग्यूल भी आया था। अब ह्यांग भी वहां से गुजर रही थी और शिवोन की मॉम को देखकर छुप जाती है, लेकिन शिवोन की मॉम ह्यांग को बोलती है कि वो उससे छुप नहीं सकती, इसलिए ह्यांग को बाहर आना पड़ता है। फिर शिवोन की मॉम ह्यांग को अपने घर आने के लिए बहुत इंसिस्ट करती है, लेकिन ह्यांग मना कर देती है, क्योंकि शिवोन ने उससे घर आने से मना किया था और उसने प्रॉमिस भी किया था। लेकिन शिवोन की मॉम जानबूझकर नीचे गिर पड़ती है और उसकी एक बॉटल भी टूट जाती है। न चाहते हुए भी ह्यांग को शिवोन की मॉम को अपने घर ले जाना पड़ता है। उधर हम शिवोन को देखते हैं जो कुछ हफ्तों में होने वाले ऐप कंपटीशन के लिए कोई थीम ढूंढ रही होती है। ऐसे ही शिवोन की एक फ्रेंड ह्यांग की बातें करने लगती है कि कैसे ह्यांग की मॉम यानी उस शमान ने अपने हस्बैंड को खत्म कर दिया था। ऐसी वैसे बातें हो रही होती हैं। ये बातें सुनकर शिवो काफी एम्बैरेस्ड फील करती है। तभी जिनते को एक आइडिया आता है कि क्यों ना उनका थीम शमानिज्म पर हो। वो कहता है कि वो एक ऐप बनाएंगे जिसमें लोग अपनी सजू यानी डेट ऑफ बर्थ लिखकर अपनी विश उस ऐप पर रिकॉर्ड करके वीडियो के थ्रू सेंड करेंगे, और पूरी दुनिया उनकी विश पूरी करने की कोशिश करेगी। सबको ये थीम काफी पसंद आता है, लेकिन शिवोन को छोड़कर ऑब्वियसली उसे शमानिज्म पर बहुत गुस्सा होता है और अपनी मॉम से वो नफरत भी करती है, लेकिन फिर भी उसे अपने फ्रेंड्स के लिए उस थीम को एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर हम ह्यांग को शिवोन की मॉम के साथ देखते हैं, और शिवोन की मॉम ह्यांग को अपने श्राइन में ले जाती है, जहाँ पर वो रिचुअल करती थी, यानी जहाँ से उसे पावर्स मिलती थी। और तुम्हें याद होगा कि ह्यांग के पास जहाँ स्नेक निकलता था वही स्टोन्स वाले एरिया में, वो भी एक काइंड ऑफ शाइनी जगह थी जहाँ से उसको शक्ति मिलती थी। खैर, वो जगह देखकर ह्यांग काफी क्यूरियस हो जाती है और शिवों की मॉम उससे कोई भी एक चीज पसंद करने के लिए कहती है, यानी गिफ्ट के तौर पर। ह्यांग को एक वुडू डॉल पसंद आती है, तो शिवों की मॉम उससे 2 वुडू डॉल्स दे देती है और उन्हें यूज करने का तरीका भी समझा देती है। वो बोलती है कि अगर ह्यांग उस डॉल पर उस इंसान की कोई भी चीज जैसे बाल या कोई बिलोंगिंग एक सिल्क व्हाइट थ्रेड के साथ बांध दे और उस डॉल पर ह्यूमन फेस बना दे और उस धागे पर तब तक अपना खून डालती रहे जब तक वो पूरा ना हो जाए, तो ह्यांग उस इंसान को पूरी तरह कंट्रोल कर सकती है। और अब तुम समझ गए होगे कि आखिर नारी के ऊपर जो रेड थ्रेड था वो किसका था, यानी वो शिवोन की स्पिरिट का था, और इसी वजह से वो उसको पोजेस कर पा रही थी। और अब ये भी क्लियर हो जाता है कि स्टार्टिंग एपिसोड्स में जब सिया उस कर्स्ड वर्ल्ड में गई थी तब वहाँ क्या हो रहा था। खैर, इतना बोलकर शिवोन की मॉम ह्यांग को वो दोनों डॉल्स दे देती है और कहती है कि ह्यांग के अंदर नेचुरल गिफ्ट है और वो एक बहुत पावरफुल शमान बन सकती है। अब वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ शिवों आ जाती है और वो ह्यांग से बहुत नाराज होती है कि उसने अपना वाड़ा तोड़ दिया। वो गुस्से में आकर अपने हाइड आउट पर चली जाती है और उसके पीछे पीछे ह्यांग भी वहाँ चली जाती है। लेकिन अगर आप शिवों की मॉम के पर्सपेक्टिव से देखो तो उसके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं था, तो ह्यांग ही थी जो उससे आकर बात कर लेती थी।
जिसके चलते वो उससे पसंद भी करने लगी थी। लेकिन शिवोंग का नफरत करने का रीजन ये था कि शायद उसकी मॉम से गलती से उसके फादर की डेथ हो गई थी, या फिर कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते शिवोंग अपनी मॉम से ही नफरत करती थी। खैर वहाँ ह्यांग उससे फिर से माफी मांगती है और शिवोंग उससे बताती है कि कहते हैं अगर एक पेपर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर विश मांगी जाए तो विश पूरी हो जाती है। और ऐसे ही शिवोंग एक पेपर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखकर विश मांगती है कि उसकी मॉम खत्म हो जाए। फिर वो ह्यांग को कहती है कि अब से वो उसकी मॉम के पास कभी भी ना जाए। और फिर वो ह्यांग की विश पूछती है और ह्यांग अपनी विश अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। वो कहती है कि जब उसका ऐप कंप्लीट हो जाएगा तो वो ह्यांग की विश सबसे पहले उस ऐप पर सेंड करेगी। फिर दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। खैर अगले दिन स्कूल के अंदर ह्यांग शिवोन के ऐप के लिए एक डिजाइन रेडी करती है और स्कूल खत्म होने के बाद जब वो घर जा रहे थे तो ह्यांग और शिवोन देखते हैं कि शिवोन की मॉम उस शॉप वाली ओल्ड लेडी से फिर से लड़ रही थी। गुस्से में शिवोन अपने घर चली जाती है और ह्यांग उस हाइड आउट पर चली जाती है, यानी उसी फैक्ट्री वाले प्लेस पर। जब शिवोन की मॉम घर आती है तो देखती है कि शिवोन घर से चली गई थी और वो अपनी मॉम से बात तक नहीं करती, जिससे उन्हें बहुत बुरा लगता है। फिर वो ह्यांग को टेक्स्ट करके कहती है कि आज वो अपने घर पर ही सोएगी, तो ह्यांग भी अपने घर चली जाती है। उसके जाने के बाद शिवोन हाइड आउट पर चली जाती है, यानी उसने ह्यांग से झूठ बोला था। फिर हम शिवोन की मॉम को देखते हैं जो घर के अंदर जाकर देखती है कि शिवोन ने गुस्से में आकर उसकी श्राइनें तोड़ दी थी, जिस वजह से डिवाइन एंटिटीज बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वो शिवोन और उसकी मॉम को पनिशमेंट देना चाहती हैं, यानी उन्हें खत्म करना चाहती हैं। लेकिन शिवोन की मॉम अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्शन चर्म बनाती है और अब हमें पता चलता है कि आखिर शिवोन की मॉम ने वो रिचुअल्स क्यों किए थे और वो किसको प्रोटेक्ट कर रही थी। खैर शिवोन की मॉम की हालत बहुत खराब थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी कि शिवोन को कुछ भी ना हो, और वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाती है। उसने अपने खून से बने तालिस्मान से अपनी श्राइन सील कर दी थी, यानी अपनी ही शक्ति से। इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि उसने अपनी ही बाली दे दी। शिवो पूरी रात जागकर उस ऐप पर काम करती रहती है और आखिर में ऐप कंप्लीट कर देती है। फिर अगले सुबह ह्यांग जब शिवो के घर के सामने से गुजरती है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो अंदर जाकर देखती है कि शिवो की मॉम शिवो की यूनिफॉर्म को जमीन में गाड़ रही होती है। वो ह्यांग को एक तालिस्मान देती है और कहती है कि वो अपने हस्बैंड को तो नहीं बचा पाई, लेकिन अपनी बेटी को कुछ भी नहीं होने देगी। इससे क्लियर होता है कि शायद उसके हस्बैंड ने भी श्राइन तोड़ने की कोशिश की थी और डिवाइन एंटिटीज ने उसे खत्म कर दिया था, यानी उससे भी अपनी बीवी का शमानिज्म पसंद नहीं था। खैर अब शिवोन की मॉम ह्यांग को कहती है कि वो उस तालिस्मान को चुपके से शिवोन के बैग या जैकेट में रख दे ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन ह्यांग उसकी हालात देखकर बहुत डर जाती है, तो शिवोन की मॉम कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और बस अपनी बेटी को बचना चाहती है। फिर ह्यांग स्कूल जाती है, लेकिन वो शिवोन को उसकी मॉम के बारे में बता नहीं पाती क्योंकि शिवोन अपनी फ्रेंड के साथ होती है। तो ह्यांग छुपके से रिसर्च के टाइम शिवोन की जैकेट में वो तालिस्मान डालने लगती है। तभी शिवोन अपनी फ्रेंड के साथ आ जाती है और ह्यांग को पकड़ लेती है। सबके सामने शिवोन उसे थप्पड़ तक मार देती है और फिर ह्यांग वहां से चली जाती है। यानी बेस्ट फ्रेंड्स होते हुए भी वो अपना रिलेशन ओपनली नहीं दिखा पाते, जो काफी बुरा था। यानी अपना अकेलापन भरने के लिए उसको ह्यांग की जरूरत थी, लेकिन स्कूल के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यानी शिवो एक बहुत ही मतलबी लड़की थी। एनीवे, शिवोन की फ्रेंड कोडिंग क्लब के मेंबर्स को बताने लगती है कि शायद शिवो ही उस शमान की बेटी है और इस बात से शिवो को ह्यांग पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जिनते और बाकी कोडिंग क्लब मेंबर्स को धमकी देती है कि वो अकेली ही उस ऐप का क्रेडिट ले लेगी जो उसने पूरी रात जागकर बनाया था। इस धमकी के चलते शिवो ह्यांग की वो विश वाली वीडियो भी लीक कर देती है। शिवो के कहने पर जिनते अब ह्यांग की इंसल्ट भी करने लगता है, जबकि वो उसे पसंद करती थी। इनफैक्ट हम देखते हैं कि जिनते ह्यांग को मारने भी लगता है, लेकिन ह्यांग ने पहले ही जिनते का नेम बैज अपने पास रख लिया था। यहाँ शिवो ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो प्रूव कर सके कि वो शमन की बेटी नहीं है, बल्कि शमन की बेटी ह्यांग है। इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यांग भी पीछे हटने वाली नहीं थी और वो रिवेंज का प्लान बनाती है, यानी बदला लेने का। वो शिवोन के बाल और जिनते का नेम बैज उन डॉल्स पर लगाकर अपने खून से वो रिचुअल करती है जो शिवोन की मॉम ने बताया था। लेकिन जिस पर्सन को कंट्रोल करना होता है उसके लिए सैक्रिफाइस लगता है। जितना पावरफुल कंट्रोल उतना बड़ा सैक्रिफाइस। और इस केस में ह्यांग खुद की ही जान लेकर अपना सैक्रिफाइस देने वाली थी और वो ये सब शिवोन के ऐप में रिकॉर्ड भी कर रही होती है। वो अपनी विश बताती है और खुद अपना ही गला काट लेती है, जो कि स्टार्टिंग वाला सीन था, यानी एपिसोड 1 की बिगिनिंग वाला। अब शिवोन और जिनते को वो वीडियो डिलीट करनी थी क्योंकि उस वीडियो की वजह से पुलिस को पता चल जाता कि ह्यांग ने उन दोनों की वजह से अपनी जान दे दी। इसलिए शिवोन स्कूल के कंप्यूटर रूम की विंडो तोड़कर उस ऐप के सर्वर को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी अचानक से हर तरफ ह्यांग की वो वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है। उधर जिनते वहीं से गुजर रहा होता है जहां शिवों की मॉम गिरी हुई थी और वही बॉटल के टुकड़े भी पड़े थे और वो उसी ग्लास के टुकड़े से अपनी जान दे देता है। फिर शिवों भी उस टूटी हुई विंडो के पीस को उठाकर अपना गला काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश करती है और इसी वजह से उसके फेस पर वही कट लग जाता है जो उसका स्कार बन जाता है। इसके बाद हम ह्यांग की स्पिरिट को देखते हैं और ये भी समझ आता है कि शिवों ने भी कोई विश मांगी थी।
फिनिश होने से पहले, लेकिन उसकी विश क्या थी ये हमें अभी तक पता नहीं चलता। लेकिन उसकी विश कंप्लीट हो गई थी और जैसे ही वो खत्म होती है तो ह्यांग के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि उसकी विश पूरी हो गई है। और ये एपिसोड इस बात को इंडिकेट करते हुए यहीं पर खत्म हो जाता है कि ह्यांग यहाँ ईवल नहीं है, बल्कि वो तो उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी जो उस ऐप के कर्स में फंस जाते हैं। और शिवोन की स्पिरिट ही असली ईवल है जो विश मांगने वाले हर किसी को खत्म करना चाहती है। इसी के साथ 6th एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तुम्हें सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? कमेंट में बताओ। देखते हैं कितने लोग सेम चॉइस रखते हैं।